उसके बाद उसने अपने परिवार के बंधु बांधव तथा अनेक गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराने के बाद और अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब वह पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था, तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी और सांड बातें कर रहे थे। उस पंडित ने उस बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार मन में विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि सरंग ही बता सकते हैं। फिर सुबह होते ही माधव पंडित स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर ऋषि सरंग के आश्रम पर पहुंच गया। आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि सरंग ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, हे पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आपके मुखमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है? बताओ, आपके दुख का क्या कारण है? फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। ऋषि सरंग कहते हैं, हे पंडित जी, चिंता ना करो। तुम्हारा जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो। मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर माधव पंडित कहता है, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और सांड आया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर उगेल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ और मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर वह सांड बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज इसने सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और ना मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर माधव पंडित कहता है, इस प्रकार से अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ।